नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेरठ शहर से जुड़े एक ऐसे क्राइम की जो पूरे देश को हिला गया। यह केस है मेरठ ड्रम मर्डर केस। दोस्तों, यह कहानी कोई धोखे की नहीं, हिंसा और लालच की है, जो 2025 के मार्च महीने में सामने आई। इस केस ने न सिर्फ मेरठ को झकझोर दिया बल्कि पूरे भारत में नीला ड्रम शब्द को डरावना बना दिया। चलिए स्टेप स्टेप बाय समझते हैं पूरी कहानी, जो पुलिस रिपोर्ट्स, कोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स और मीडिया कवरेज पर आधारित है। सौरभ राजपूत, उम्र 29 साल, एक पूर्व मर्चेंट नेवी ऑफिसर थे। वो लंदन में एक मॉल में काम करते थे और अच्छी कमाई कर रहे थे। फरवरी 2025 में वो छुट्टियों और मेरठ लौटे। सौरभ की शादी 2020 में मुस्कान रस्तोगी से हुई थी। मुस्कान उम्र 26 साल, मेरठ की रहने वाली एक साधारण लड़की थी जो शादी से पहले कॉलेज में पढ़ाई करा करती थी। दंपति 1 साल 6 साल की बेटी भी थी। बाहर से देखने में उनका जीवन परफेक्ट लगता था। सौरभ की कमाई से अच्छा घर, ब्रह्मापुरी इलाके में किराए का फ्लैट और परिवार के साथ खुशियां, लेकिन अंदर ही अंदर दरारें पड़ रही थीं। सौरभ के परिवार के मुताबिक मुस्कान का स्वभाव बदल गया। वो बॉलीवुड स्टार बनने के सपने देखती थी और सौरभ की नौकरी से संतुष्ट रहती थी। इस बीच मुस्कान का अफेयर शुरू हुआ साहिल शुक्ला से, जो उम्र 26 साल का एक लोकल लड़का था। साहिल मेरठ में ही रहता था और मुस्कान के पड़ोस में आता जाता था। पड़ोसी बताते हैं कि साहिल को मुस्कान कॉलेज फ्रेंड या भाई बताती थी। अफेयर महीनों से चल रहा था और झगड़े बढ़ने लगे। सौरभ को शक हो गया, लेकिन वो परिवार को बचाने के लिए चुप रहते। मुस्कान के माता पिता भी अफेयर से वाकिफ थे, लेकिन कुछ नहीं बोले। पुलिस जांच से पता चला कि हत्या की साजिश फरवरी 2025 से ही बन रही थी। मोटिव मुस्कान का साहिल से प्यार और फाइनेंशियल प्रॉब्लम। सौरभ की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में लाखों रुपए थे जो मुस्कान को मिलने वाले थे। इसके अलावा जांच में ब्लैक मैजिक का भी एंगल सामने आया। साहिल ने कथित तौर पर सौरभ का सिर और हाथ काटकर तांत्रिक रस्म की। मुस्कान ने शारदा रोड से चाकू और सीमेंट खरीदा, जबकि साहिल ने नीला प्लास्टिक ड्रम लिया। दोनों ने प्लान किया कि शव को इतना काटेंगे कि पहचान मुश्किल हो जाए और बदबू तक न आए। हत्या की खौफनाक रात, 4 मार्च 2025 की रात, सौरभ घर लौटा। मुस्कान ने उनके खाने में ड्रग्स मिला दी, एक सैंडविच दवा जो डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेकर ली गई थी। सौरभ बेहोश हो गए। फिर मुस्कान ने साहिल को बुलाया। दोनों ने मिलकर सौरभ पर हमला किया। मुस्कान ने चाकू से सीधे दिल में चुभोया, फिर गला काट दिया। साहिल ने मदद की। ऑटोप्सी रिपोर्ट से साफ है, सौरभ का सिर धड़ से अलग किया गया, हाथ कलाई से काटे गए, टांगे पीछे मुड़ी हुई हैं और बॉडी को 4 से 15 टुकड़ों में बांटा गया ताकि ड्रम में फिट हो जाए। पूरी प्रक्रिया 2 से 3 घंटे तक चली। खून साफ करने के लिए फ्लोर क्लीनर यूज किया गया। फिर टुकड़ों को ड्रम में ऊपर डालकर सीमेंट वाटर मिक्स डाला। ड्रम को घर के एक कमरे में रख दिया। हत्या के बाद दोनों भाई भागे। साहिल ने सौरभ का फोन लिया और यूपीआई ट्रांजैक्शन किया, व्हाट्सएप स्टोरीज अपलोड की ताकि लगे सौरभ जिंदा है और वैकेशन पर है। मुस्कान ने बेटी को अपनी माँ के पास छोड़ा। दोनों शिमला चले गए, जहां होटल में शादीशुदा कपल बनकर रुके। साहिल ने खुद को सौरभ बताया। 17 मार्च को मेरठ लौटे। 18 मार्च का दिन, सौरभ के गायब होने पर परिवार ने 18 मार्च को मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज की सौरभ की आखिरी साइटिंग मिली। वो घर जाते दिखे। फिर सौरभ के भाई ने मुस्कान से पूछताछ की और कथित तौर पर 6 साल की बेटी ने कहा पापा ड्रम में है। हालांकि पुलिस कहती है ये बच्ची को बाद में पता चला। घर की तलाशी में नीला ड्रम मिला। सीमेंट सूख चुका था, लेकिन हल्की बदबू आ रही थी।
ड्रम खोला गया तो 100 के टुकड़े पुलिस ने मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने कबूल किया, हथियार ड्रम सब जब्त। माता पिता भी पूछताछ में फंसे। मेरठ के पुलिस के एसपी अंतिश जैन और एसपी आयुष विक्रम ने लीड किया। जांच में 10 से 12 गवाहों के स्टेटमेंट लिए। ड्रम बेचने वाला दुकानदार से लेकर दवा वाली मेडिकल स्टोर तक। पोस्टमार्टम से कुर्ता साफ, हार्ट पंचर, नेक स्लिट, बॉडी फोल्डेड। कोर्ट में आईपीएस 302 हत्या 120 साजिश के तहत केस दोनों जुडिशियल कस्टडी में। अप्रैल 2025 तक चार्जशीट दाखिल। मुस्कान प्रेग्नेंट निकली। जेल में वो नवरात्र व्रत रख रही थी, रामायण और सुंदरकांड का पाठ कर रही थी। साहिल भी व्रत रखता था। मुस्कान की माँ कहती है ये दिखावा है, वो कभी धार्मिक नहीं थी। ट्विटर पर यह चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ मीम्स और कुछ आलोचना, समाज पर असर, सिमिलर केसेज और सबक। ये केस ने पूरे देश में हलचल मचा दी थी। एनसीआरबी डेटा के मुताबिक 2024 से 2025 में यूपी में फैमिली मर्डर्स 20% बढ़े। सिमिलर केसेज राजस्थान। अलवर अगस्त 2025 हंसराज की हत्या, 100 नीले ड्रम में नमक भरा। पत्नी और लैंडलॉर्ड का बेटा फरार। लुधियाना जून 2025 अनजान 100 नीले ड्रम में बेडशीट में लपेटा। झांसी अप्रैल 2025 पति ने पत्नी के अफेयर पर 112 कॉल की, डर ड्रम फैट का। ट्विटर पर ही हाल में देवरिया के दुर्गा पंडाल में नीला ड्रम थीम वायरल हुआ, जो इस केस को याद दिलाता है। ये केस बताता है अफेयर और लालच रिश्तों को कैसे बर्बाद करता है। सॉल्यूशन काउंसलिंग हेल्पलाइन नंबर 1098 और जागरूकता अता में इंसाफ की उम्मीद। सौरभ की मां रेणु देवी कहती है हमारा बेटा निर्दोष था, इंसाफ मिलना चाहिए। ये केस हमें सिखाता है घर की चार दीवारी में छिपी हिंसा को नज़रअंदाज ना करें। अगर आपको ऐसी कोई स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें। नेक्स्ट और क्राइम अपडेट्स। जय हिंद।